अभी तक के हमारे वीडियोस ने आपको इस आगरा किले के इतिहास को तो उड़ेल दिया होगा, लेकिन अब आगरा किले में घुसते ही किस किस दीवारों का सामना करना पड़ता है, अब हम उसे देखेंगे। चिलचिलाती हुई हमारी नज़रें जिस पहले गेट पर पड़ी उसे अमर सिंह गेट के नाम से भी जाना जाता है। यूँ तो अमर सिंह का इतिहास के साथ एक बहुत ही बड़ा नाता रहा है। मुगलिया दस्तावेजों में इस गेट का नाम अकबरी गेट था, लेकिन बाद में इसे बदलकर अमर सिंह गेट रख दिया गया। तमाम जद्दोजहद के बाद हमारे कानों को एक किस्सा सुनने को मिला। कहा जाता है कि शाहजहां ने इसका नाम जोधपुर के वीर राव अमर सिंह के नाम पर रखा था। एक कहानी के अनुसार अमर सिंह ने बादशाह के सामने ही शाहजहां के मुख्य खजांची सलाबत खां को मौत के घाट उतार दिया था और फिर उन्होंने अपने घोड़े के साथ किले की सबसे ऊंची दीवार पर जाकर छलांग लगा दी। घातक छलांग के साथ घोड़ा तो मर गया और अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें मौत के घाट भी उतार दिया गया। हालांकि उनके साहस ने सम्राट की प्रशंसा जीत ली और उनके सम्मान में इस गेट का नाम बदलकर अमर सिंह गेट रख दिया गया। उनके घोड़े की एक लाल बलुआ पत्थर की मूर्ति भी इसी स्थान पर बनाई गई थी जहां इनकी मृत्यु हुई थी। इसी क्रम में धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हमें ये तो पता चल रहा था कि आगरा किला राजस्थानी लाल बालुई पत्थरों का एक बेहतरीन नमूना है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसका पूरा श्रेय मुगलिया सल्तनत के सबसे बेहतरीन राजा अकबर को जाता है। अकबर के इतिहासकार अबुल फजल ने बताया था कि जब वह भारत आए थे तो ये किला बादलगढ़ किले के नाम से भी जाना जाता था और ये किला सिर्फ ईंटों का बना हुआ था, लेकिन अकबर ने इसे लाल बालुई पत्थरों से इस तरीके से संवारा कि आज भी दुनिया भर के लोग इस किले को देखने के लिए आते हैं। इस किले की नक्काशियाँ और इस किले के पत्थरों के रंग समय समय पर बदले गए हैं। बदलते हुए बादशाहों के साथ इस किले की इमारतों के पत्थर और नक्काशियाँ दोनों बदले गए हैं। अगर हम अकबर के समय की बात करें तो वहाँ पे लाल बालुई पत्थरों का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वहीं अगर हम शाहजहाँ के समय की बात करें तो यहाँ सफ़ेद संगमरमर का बहुत सारा इस्तेमाल किया गया है। अभी भी हम महल के जिन हिस्सों में टहल रहे हैं वो महल का मुख्य हिस्सा नहीं है। ये हिस्सा अभी सिर्फ उन सैनिकों का है जो इस महल की सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए थे। मुगल सैनिक आगरा किले की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी पैदरों से करते थे, जिसे हम आगे चल के देखेंगे। यूँ तो मुगल सैनिक के रहने की जगह आगरा किले के बाहर और अंदर भी थी। यहाँ पे कुछ होजरे दिखाए गए हैं जो मुगल सैनिक के रहने का इंतजाम हुआ करता था। आगरा किले को लाल किला भी कहा जाता है क्योंकि इसकी बनावट दिल्ली के लाल किले से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। जब आगरा किले को आप बेहद करीब से देखेंगे तो इस किले में हिंदू व इस्लामिक कला का एक नायाब नमूना देखने को मिलता है। यहाँ आयतों के अलावा पशु पक्षियों की आकृतियाँ भी आपको इन कलाओं में दिख जाएंगी। इस किले की भव्यता को देखकर ये तो महसूस हो रहा था कि यूं ही इस किले को राजधानी नहीं बनाया गया था। जब अकबर ने इस किले को अपनी राजधानी बनाया तो इसे एक पूरा अलग रूप दिया। 4000 बिल्डरों ने इस पर काम किया और 8 साल तक लगातार काम करने के बाद इस किले को 1573 में पूरा किया गया था। मुगल सल्तनत की इस कारीगरी को देखते देखते हमारी आंखें तो थक ही नहीं रही थी, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने का जुनून हमारे अंदर एक अलग जोश पैदा किए हुए था। बस हमें नहीं पता था कि आगे कौन कौन से राजों के पर्दाफाश होने वाले हैं, लेकिन हाँ, मन में एक ये ख्याल ज़रूर था कि जीवन में जो कुछ भी करना है वो इस लहजे से करो जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए। बस फिर क्या था, अपने अंदर के इन्हीं जुनून और जज्बातों को समेटे हुए हम निकल पड़ते हैं महल के उस हिस्से की ओर जिसे देखने के लिए हम बहुत देर से बेकरार थे। एक प्रश्न जो बार बार मेरे मन को चुभो रहा था वो था इस किले का प्रवेश द्वार।
क्योंकि आगरा किले में मैंने शुरू से अंत तक जितने भी प्रवेश द्वार देखे वो सब कभी एक दिशा में थे ही नहीं, उन सब की कतारें अलग अलग थीं। बहुत पूछने के बाद ये पता चला कि ये सब सुरक्षा कड़ी के नियमों को देखते हुए किया गया है। जब भी कोई बाहरी दुश्मन इस किले पर आक्रमण करता है तो वो लगातार और तेज़ी से इस किले पर आक्रमण ना कर पाए, इस वजह से इस गेटों की दिशाएं बदल दी गई थीं। यूँ तो मुग़ल सैनिकों की पैतराबाजियाँ हमने बहुत सुनी थी, लेकिन इस किले में यहाँ चढ़ाई करते करते हमें एक और पैतराबाजी यहाँ सुनाई पड़ गई। कहा जा रहा था कि इस किले में ये जो दीवारें हैं, इन दोनों दीवारों में गरम गरम पानी भर दिया जाता था और सामने से मुग़ल सैनिक जब भी कोई दुश्मन आक्रमण करता था बड़े बड़े पत्थर फेंकते थे, जिससे सैनिक ना तो दीवार में चिपक पाते थे और ना ही बीच में रुक पाते थे। इतना सब कुछ देखने, सुनने और महसूस करने के बाद कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा तो लगाया जा सकता था कि मुग़लों ने इस किले को सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी मजबूत बनाया था। तो चलते चलते हम पहुंच जाते हैं जहांगीरी महल, और आपके और हमारे सफ़र का खात्मा होता है बस यहीं पर। हम मिलेंगे अपने कल एक नए इतिहास के साथ, और कल करेंगे अपने जहांगीरी महल का वर्णन। बस तब तक के लिए थैंक यू सो मच।